Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all very well. I am your mathematics teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो मैंने आप लोगों को बताया था थेल्स प्रमेय और उसके बाद थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय, उसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2 के। तो काफी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से। और थेल्स प्रमेय तथा थेल्स प्रमेय की अपोजिट यानी विलोम प्रमेय, इन दोनों प्रमेयों पर आधारित बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, आज उसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, फिगर से समझाते हैं आप लोगों को। दिया गया कि आकृति में यानी कि इस चित्र में OPOQOR यानी कि OPOQOR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB, यहाँ पे जो AB है PQ के समांतर, फिर उसके बाद दिया गया है ये जो AC साइड है PR के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि BC समांतर QR होगी, ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कितना इजी वे में हम आप लोगों को बताते हैं, जिससे कि एक ही बार आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो पूरी तरह से तैयार हो जाए और कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दिया गया क्वेश्चन में पहले मैंने उसको लिख लिया। क्या दिया गया है? दिया गया है कि यहाँ पे दिया है चित्र में OPOQOR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, फिर AC समांतर PR के। तो हमें सिद्ध करना है कि ये BC समांतर किसके होगी? QR को होगी, ये हमें प्रूव करके लाना है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, सिद्ध करना है। दिया है जो उसको मैंने लिख दिया, सिद्ध करना है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी। अब क्या सिद्ध करना था? देखिए सिद्ध करना है कि BC समांतर किसके? QR के, ये हमें प्रूव करके लाना है। क्लियर? अब इसके बाद फिर उपपत्ति पे आते हैं हम लोग। उपपत्ति पे, उपपत्ति, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे त्रिभुज POQ में, तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में। अच्छा ये बताइए आप लोग POQ में क्या हमें दिया गया था? हमें ये दिया गया था कि AB किसके समांतर है? PQ के समांतर, ये तो दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज POQ में ये दिया गया है कि AB समांतर किसके है? PQ के। अगर ऐसा है तो ये थेल्स प्रमेय अप्लाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अगर खींची जाए तो थेल्स प्रमेय से उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये मैंने थेल्स प्रमेय बताया था, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लग जाएगी। AB समांतर PQ के, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, या फिर नीचे लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा? OA अपान AP इक्वल टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा? OB अपान फिर कितना? DQ। ये इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 आ जाएगा। और ये कहां से आया? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। क्लियर? थेल्स प्रमेय से। अब इसके बाद देखिए इसी प्रकार
प्रकार त्रिभुज POR में यहाँ पे AC समांतर क्या है बताइए? PR है। जब AC समांतर PR है तो थेल्स प्रमेय क्या होती है? इनकी भुजाओं का अनुपात जो है होता है वो इक्वल होता है। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पे आ जाएगा OA अर्थात OA अपान AP दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा OC अपान CRK। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 आ गई और ये भी कहां से? थेल्स प्रमेय से। क्लियर? अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए आप लोग। समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इज आल्सो इक्वल, मींस OB अपान BQ इक्वल टू OC अपान क्या हो जाएगा? CR हो जाएगा। ये निष्कर्ष निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे चित्र में देखिएगा OB अपान BQ और OC अपान CR, ये आया कि नहीं आया? अब ऐसी कंडीशन अगर हम लोग QOR में लगाते हैं थेल्स प्रमेय से तो यही आती कि नहीं आती है? तो थेल्स प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं कि BC समांतर किसके होगी? QR के होगी। अतः ये समीकरण 3, अतः समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? BC समांतर QR है। और ये किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। इसमें यहाँ पे कर दीजिएगा छोटा सा थेल्स प्रमेय से अतः हम कह सकते हैं, अतः समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि BC समांतर QR होगा। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैसे 15 नंबर देखिए क्वेश्चन, यानी कि चलिए अच्छा देख लीजिए। इसके बाद फिर 14 यानी कि 14 नंबर में दिया गया आकृत में यदि AD अपान DC इक्वल टू BE अपान EC तथा एंगल CDE इक्वल टू CED तो सिद्ध करो कि CAB जो त्रिभुज इसमें चित्र में दिया गया वो समद्विबाहु होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है हमें सिद्ध करके लाना ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु होगा। अच्छा, समद्विबाहु की कंडीशन क्या होती है? समद्विबाहु की कंडीशन मैंने बताया था इसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले कि समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया चित्र है, ध्यान दीजिए, ये फिगर है CAB, ये चित्र बना हुआ है। इसके बाद ये रेखा दी गई है इसमें DE, ये DE के बराबर दिया गया। क्लियर? अब यानी कि अब इसमें दिया गया है गिवन यानी दिया है, यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है? AD अपॉन DC दिस इज इक्वल टू BE अपॉन EC तथा और दिया गया है इसमें क्या? और दिया गया है एंगल CDE
इक्वल टू एंगल CED के, ये इतना दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है, नेक्स्ट हेडिंग सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज CAB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पे चित्र में दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन में चित्र में दिया गया कि CAB एक त्रिभुज है जिसमें AD अपान DC इक्वल टू BE अपान EC और कोण CDE अर्थात ये वाला कोण CED इस कोण के क्या है? बराबर है। इतना हमें दिया गया है। तो सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज CAB है ये कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम कोई दो भुजाएं आपस में बराबर दिखा दें, चाहे CA बराबर CB दिखा दें या फिर CA बराबर AB दिखा दें, यानी कोई दो भुजाएं अगर हमने बराबर दिखा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा दिया गया त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु होगा। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन की उत्पत्ति पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिया गया है AD अपान DC इक्वल टू BE अपान EC, ठीक है। जो दिया गया उसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये AD अपान DC दिस इज इक्वल टू BE अपान EC, ये हमें दिया गया है। क्लियर? यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि त्रिभुज ABC में या CAB में AB के अगर मान लीजिए एक कोई रेखा खींची जाए, उसकी भुजाएं समानुपातिक हो, तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? यहाँ पे DE समांतर किसके? AB के, ये कह सकते हैं, ठीक है। थेल्स प्रमेय से DE समांतर क्या हो जाएगी? AB। जब DE समांतर AB हो जाएगी अर्थात ये भुजा इसके समांतर है, तो इसलिए एंगल जो यहाँ पे कोण होगा अर्थात CDE ये किसके बराबर हो जाएगा? CDE इक्वल टू CAB के, तथा एंगल CED बराबर हो जाएगा किसके? बताइए, ये हो जाएगा एंगल CBE। क्लियर? अब उपरोक्त से यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये कोण, यानी ये जो कोण है, ये वाला कोण किस कोण के बराबर हो गया? देखिए, इस कोण के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? और इस कोण के बराबर हो गया। उपरोक्त में चूंकि CDE बराबर है एंगल यहाँ पे CEB के, इसलिए CAB इक्वल टू CBE, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो सम्मुख कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती, ये थ्योरम थी। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दो कोण सम्मुख कोण बराबर है, अतः इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं, अतः सम्मुख भुजाएं भी सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो तो इसी में कर दीजिए, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं,
होती हैं, ये थ्योरम होती है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा CA बराबर किसके, CB के। देयरफॉर यहाँ पे AC बराबर किसके आ जाएगा, BC के। तो दो भुजाएं इस त्रिभुज में मैंने बराबर दिखा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि अतः त्रिभुज CAB कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। देखिए कितना आसान सा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि AD अपान DC इक्वल टू BE अपान EC, और ये कोण इस कोण के बराबर है, तो जो मैं दिया गया था उसको मैंने लिख लिया। तो थेल्स प्रमेय से अगर किसी त्रिभुज में जो एक भुजा है, ये भुजा जो ड्रा की गई, अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पे काटती है वो बिंदु समान अनुपात में बराबर हो, तो वो वाली भुजा अर्थात तीसरी भुजा की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय से DE समांतर AB हो गया, और दिया गया था CDE बराबर किसके, CAB के। तो ऊपर DE भुजा AB के समांतर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो CDE है वो किसके बराबर हो जाएगा, CBA के बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे CDE बराबर हो जाएगा CED के। क्यों, क्योंकि DE समांतर AB है। DE समांतर किसके है, AB है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर आ गए। अब यहाँ दोनों कोण बराबर आए, यानी सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये थ्योरम थी। ठीक है, 9th में बताया गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा प्रूव हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थ्योरम्स कुछ होंगी समरूपता की, सिमिलरिटीज की, उन थ्योरमों को बताएंगे। उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।